गांव के पास एक घना जंगल था जिसमें एक प्राचीन मंदिर था। यह मंदिर सदियों से वीरान पड़ा था क्योंकि कहा जाता था कि वहां एक इच्छाधारी नागिन का वास था। कोई भी उस मंदिर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन लालच इंसान को अंधा कर देता है। गांव में वीरेंद्र सिंह नाम का एक शिकारी रहता था। उसे नागमणि के बारे में पता चला, जो इच्छाधारी नागों के पास होती है और अपार शक्ति देती है। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर जंगल के मंदिर में जाने की योजना बनाई। रात के समय जब पूरा जंगल अंधेरे में डूबा था, वीरेंद्र अपने दोस्तों के साथ मंदिर पहुंचा। वहां उन्होंने देखा कि एक सुंदर युवती ध्यान मग्न बैठी थी। उसकी आंखें किसी रहस्य को छुपा रही थीं। वीरेंद्र ने तीर निकालकर उसे निशाना बनाया, लेकिन जैसे ही तीर चला, युवती ने अपनी आंखें खोलीं। वे सोने की तरह चमक रही थीं। अगले ही पल युवती का शरीर बदलने लगा। उसकी त्वचा पर सांप जैसी चमकदार परत उभर आई और देखते ही देखते वह एक विशाल नागिन में बदल गई। वीरेंद्र और उसके दोस्त घबरा गए और भागने लगे, लेकिन नागिन ने हवा में फुफकार भरी और पूरा जंगल सांपों की आवाज से गूंज उठा। उसके लंबे काले बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी लाल आंखें गुस्से से जल रही थीं। तुमने मेरी साधना भंग की, अब तुम सबको इसका अंजाम भुगतना होगा। नागिन की आवाज पूरे मंदिर में गूंजी। एक एक कर उसके दोस्त अदृश्य शक्ति से उठकर हवा में उछलने लगे और उनके शरीर नीले पड़ने लगे। वीरेंद्र भय से कांप रहा था। उसने हाथ जोड़कर माफी मांगी, लेकिन नागिन की आंखों में केवल बदले की आग थी। तुम्हारा अंत तय है वीरेंद्र, नागिन ने कहा और अपनी शक्तियों से एक तेज रोशनी फैलाई। वीरेंद्र जमीन पर गिर पड़ा और उसका शरीर धीरे धीरे सांप की तरह रेंगने लगा। वह खुद एक नाग में बदल रहा था। अब तुझे उसी जंगल में भटकना होगा जहां तूने मेरी शांति भंग की, नागिन ने कहा और फिर एक तेज रोशनी में बदलकर गायब हो गई। गांव में वीरेंद्र कभी वापस नहीं आया, लेकिन लोगों का कहना था कि जंगल में एक विशाल काला नाग हर रात मंदिर के पास देखा जाता है, जो इंसान हुआ करता था। शिक्षा, लालच और अहंकार हमेशा विनाश की ओर ले जाते हैं। जो प्रकृति और जीवों से खिलवाड़ करता है, उसे उसका परिणाम भुगतना ही पड़ता है।